और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो देखते हैं कि मेमोरी बेस्ड में जो हमें पहला क्वेश्चंस मिला था, लेट्स सी क्वेश्चन ये मिला है। दिस क्वेश्चन -1 to 3/2 पाई एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स, और ये मॉडुलस में है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। ओके सो दोस्तों, अभी इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशंस करेंगे यहाँ देखा जाए। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स सी सॉल्व की प्रक्रिया में चलते हैं। फाइन 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 ओके ओके फाइन। सो लेट्स मूव। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पाई है, यहाँ पे पाई एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, t इज इक्वल टू पाई एक्स ले लेते हैं। ओके सो यहां से हमारे पास dt हो जाएगा पाई dx, राइट। और जो लिमिट्स है, अगर x की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू -1 है तो उस समय t विल बिकम इट इज -पाई, एंड x इज इक्वल टू अगर 3/2 है देन योर t विल बिकम 3π/2, ठीक है। सो इस तरह से ये इंटीग्रेशंस, अब लिमिट हमारा बदल चुका है, लिमिट हो गया -पाई से 3π/2 तक, एंड dx की जगह पे अब यहाँ पे dx की जगह पे dt/पाई रखने वाला हूं मैं। सो फाइनली विल गेट इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे तो साइन t हो गया, पाई एक्स इज नथिंग बट t हो गया, एंड dx/dt से आपका ये सॉरी यहाँ पे ये पाई एक्स स्क्वायर नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, जस्ट एक मिनट, नो 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 डोंट डू लाइक दिस। ओके ये है आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर हमारा पाई एक्स है, एंड बेसिकली स्क्वायर इज हियर, पाई स्क्वायर है। ओके सो इस तरह से t साइन t एंड पाई एक्स स्क्वायर है, तो पाई एक्स हमारा और पाई यहाँ पे, देन इट इज ओके, देन इट इज मॉडुलस के अंदर में, नाउ इट इज dt, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो ये -पाई से 3π/2 मॉडुलस t साइन t। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग साइन चेक कर लेते हैं, साइन चेक करते हैं यहाँ पे -पाई टू 0, हमारा जो t है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर जो है आपको पाई से लेके 3π/2 तक हमारा t जो है वो पॉजिटिव है, इस जगह पे यहाँ पे निगेटिव है, सॉरी इट्स यहाँ पर वो निगेटिव है। हम लोग यहाँ पे लिमिट क्या चेंज कर सकते हैं, वी कैन से इट इज -π/2 से लेके पाई तक, एंड t साइन t का मॉडुलस प्लस पाई से लेके 3π/2 t साइन t का मॉडुलस, ओके, dt एंड dt, राइट। ये इंटीग्रेशन हमारा दो पार्ट में होने वाला है। यहाँ पे मैं साइन चेक कर रहा था, बट मैंने क्या किया कि -पाई से +पाई तक और फिर पाई से लेके 3π/2 तक ये इंटीग्रेशन को दो पार्ट में चेंज कर दिया है। क्यों चेंज कर दिया इसमें, क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे कि मैंने इसलिए चेंज कर दिया कि अगर आप इस पे ध्यान दीजिएगा तो दिस इज नथिंग बट योर इवन फंक्शन। क्यों, t भी पॉजिटिव है, साइन t भी जो है आपको t निगेटिव है और साइन t भी निगेटिव है, मतलब दिस इज निगेटिव। ये आपका यू कैन समथिंग लाइक ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर आपका ft इज इक्वल टू t साइन t है, सो इफ इट इज f माइनस t का बात करेंगे तो दिस विल बी -t इंटू साइन -t, सो दिस इज बिकम साइन t। सो क्या हुआ हमारा कि ये जो है हमारा इवन फंक्शन है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे -पाई से +पाई में इसको रहने दिया था। सो खैर एनीवे, सो जिस तरह से अब ये इंटीग्रेशन जो है अब आपको दो पार्ट में हो गया।
एक ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट चूंकि इवन है इसलिए इसको 2 टाइम्स 0 से हम लोग पाई तक ले सकते थे, मॉड टी साइन टी, ओके, प्लस एक ये पार्ट है हमारा पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक और टी साइन टी का मॉडुलस यहाँ पे डी। ना अब ये देखिए 0 से पाई तक में ये चीज पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये दिस इज पॉजिटिव। सो अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते थे सिंपली 2 टाइम्स 0 से पाई एंड दिस कैन बी रिटन एज टी साइन टी dt। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, मॉड से हटा दिया। यहां पर जब आप आते हैं तो यहां पे देखिए पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक टी पॉजिटिव है, लेकिन साइन टी 180 से लेके आपको 270 डिग्री तक, यहाँ पे इस रेंज में हमारा साइन जो है वो निगेटिव होता है। सो ये बेसिकली टोटल निगेटिव है, मॉडुलस हटेगा तो एक माइनस साइन आ जाएगा। सो दिस विल बिकम पाई से लेके 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज टी साइन टी dt, राइट। अब आइए हम लोग फिर इसको आपको बता देंगे अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां देखिए दिस इज इक्वल टू, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं अलग सॉल्व करता हूं और इस पार्ट को अलग सॉल्व करता हूं। अब आप पूछेंगे क्यों? मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूं आपको कि अगर हम लोग 0 से लेकर अगर पाई तक इसको t साइन t dt, सपोज करो इसको एक i मान लेता हूं, सो आई कैन राइट i इज इक्वल टू 0 टू पाई एंड दिस इज पाई माइनस t साइन पाई माइनस टी dt। वो वाला चीज यूज कर लिया मैंने, एफ टी या जो कुछ भी ये था, दिस अगर एफ टी है इट इज रिप्लेस्ड बाई एफ ए प्लस बी माइनस टी, जहां पे ए क्या है, ए 0 है और बी आपका ये पाई है। सो इस तरह से ये चीज जो है ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, और जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जैसे ही आप 1 प्लस 2 को जोड़ते हैं, सो दिस विल गिव यू 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई एंड सिंपली इट विल बिकम साइन टी dt, ठीक है, साइन पाई माइनस टी इज नथिंग बट साइन टी। सो ये इसको और इसको जोड़ने से आपको ये चीज मिल गया, और दिस इज नथिंग बट हाउ मच, साइन टी का इंटीग्रेशन, this is minus cos t 0 से लेके पाई तक, so this is minus sign यहाँ पे, this is -1, this becomes 2, okay, so your 2i is equal to 2, so I is equal to simply 1, okay, so यहाँ पे this ये हो गया आपका टी टी कैंसिल हो गया था, यहां पे एक पाई बच गया था, ओके, सो दिस इज पाई इसमें गुना हो गया है, सो पाई यहां पे गुना हो गया, माइनस इनटू दिस इज पाई हियर, सो दिस इज 2 पाई, राइट। सो इसका आंसर यहां पे अब आप देखिए, सो 2 पाई इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 2 पाई आया, i इज इक्वल टू सिंपली पाई, तो यहां पे हो गया दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, ये चीज मैंने यहां पे निकाल दिया। अब इस वाले इंटीग्रेशन को करते हैं, इस वाले इंटीग्रेशन को, सो ये जो इंटीग्रेशन है ये माइनस साइन रहने देते हैं, बाहर ही छोड़ देते हैं अभी, फिलहाल ये निकालते हैं आपको, पाई 3 पाई बाई 2 टी साइन टी dt। सो यहां पे हम लोग यूज करते हैं, क्या चीज यूज करते हैं, आइलेट। आइलेट में क्या करते हैं, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल। सो अलजेब्राइक फर्स्ट फंक्शन बनता है, तो ये हमारा t पहला फंक्शन बनेगा, तो t बाहर चला गया, इंटीग्रेशन योर साइन t dt, ओके, देन इट इज माइनस इंटीग्रेशन, ये t का dc हो जाएगा, सो dt बाई dt, यहाँ पे साइन t का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा dt, फिर से इंटीग्रेशन होगा, और ये सब के लिए लिमिट रहेगी हमारी पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक, ठीक है।
तो बेसिकली ये क्या बन गया, दिस बिकम्स माइनस टी कॉस टी dt प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसका माइनस वाला साइन ये प्लस कर दिया dt1, और अगेन अब यहाँ पे कॉस की जगह पे ये हमारा साइन t आ गया। ओके, और सब इसकी वैल्यूज रखेंगे पाई से लेके 3π/2 तक। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज निकल के कितना आता है वो देख लीजिए। सो यहाँ आइए 3π/2 इसमें रखेंगे, सो 3π/2 पे ये एक बार ये 0 हो जाएगा, पाई रखेंगे तो cos पाई -1 होता है, सो दिस इज माइनस, यहाँ पे जब हम लोगों ने 3π/2 रखा तो 3π/2 पे ये पार्ट हमारा 0 हो गया था, दिस इज 0 प्लस साइन 3π/2 दैट इज -1 माइनस पाई रखते हैं, जब यहाँ पे पाई रखेंगे तो cos पाई हमारा जो है -1 हो जाता है, तो दिस इज -1 और पाई माइनस पाई हुआ, ये माइनस साइन यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे रखता हूं दिस इज ये माइनस साइन के साथ हमारा हो गया माइनस पाई cos पाई -1, दिस इज दिस प्लस 0। So basically this is coming out to be -1 यहाँ पे, और -1 के बाद ये निकल कर आता है आपका, जब हम लोगों ने माइनस पाई रखा था तो साइन पाई 0 हो गया था, दिस इज ये माइनस यहाँ पे हमारा प्लस है, सो दिस इज -5। फाइन, सो इस तरह से ये चीज अब इस माइनस के साथ जब हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे तो फाइनली इट विल बिकम +1 and +1 and then it is your plus pi, so this comes out to be 3π + 1, so this will be your answer of this question। इस क्वेश्चन का आंसर 3π + 1, चेक करिए इसका आंसर 3π + 1 आता है या नहीं आता है। ओके, इट्स आंसर इज 3π + 1। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चंस जो है, जो आज मेंस में आया था, इसका आंसर 3π + 1 हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नाउ ये एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का कि I1 इज दिस, I2 इज दिस, देन I2/I1 क्या होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए x है 1 - x है, यहाँ पे 2x है दिस, तो अब हम लोग पहले I1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो I1 को हम लोग क्या करते हैं, 2x को t से रिप्लेस करते हैं, t इज इक्वल टू 2x एंड dx इज इक्वल टू, इट विल बिकम dt/2। तो अब ये चीज क्या बदल गया, लिमिट में देखिए t की जगह x की जगह पे माइनस, दिस इज -1, और x की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2, 2x की जगह पे यहाँ पे t हो गया, एंड दिस इज f t एंड 1 - t, and here it is dx की जगह पे dt/2, dt/2। so basically this is 1/2 -1 to 2 t f t into 1 - t dt। so यहाँ पे भी अगेन अब हम लोग उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जहां जहां t है उस t को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं a + b - t में, जहां पे a b क्या है, a ये है और b ये है, तो दिस विल बिकम 1/2। ओके, एंड फ्रॉम दिस यू विल फाइंड, यस अगर हम लोग इसको I1 बोलते हैं, सो अगेन यू कैन से इस तरह से, फिर जब आप इसमें बढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन योर I1 विल बी इक्वल टू 1/2, ये 1/2 तो रहेगा ही, उसके बाद यहाँ पे t की जगह पे दिस प्लस दिस बाई दिस माइनस t, यानी कि हो जाएगा आपके पास -1 + 2, दिस इज 1 - t इंटू f ऑफ इस t की जगह पे दिस प्लस दिस माइनस t, तो 1 - t आ गया, 1 - t यहाँ पे जब रखते हैं तो यहाँ पे 1 - t रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिंपली t आ जाता है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे भी I1 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए,
इनको और इनको आप जोड़ दीजिए। सो यू विल गेट 2i1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका f ऑफ t इंटू 1 माइनस टी dt, राइट। सो अब आप अगर सही से देखोगे तो एक्चुअली क्या है, ये जो राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वो ये वाला पार्ट है। दिस इज नथिंग बट i2, ओके। सो दिस इज सिंपली 1/2 i2, इसलिए i2 by i1 will be equal to 4, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4, राइट। ठीक है, देन अब हम लोग फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए fx इज इक्वल टू x माइनस 1, gx इज इक्वल टू e रेज़ द पावर x, dy by dx e exponential e raised to the power minus 2 root x, g f of x and then minus y by root x, y0 is equal to 0 and y1 is equal to क्या है ये हम लोग को बताना है। सो बेसिकली ये अब हम लोग देखते हैं कि ये चीज कितना होता है, इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, क्योंकि हमारे पास fx का वैल्यू इतना दिया हुआ है और gx का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो f of fx is equal to, simply it is fx minus 1 that is x minus 2, ठीक है। और g of f of fx is equal to e raised the power x minus 2, ओके। कोई बात नहीं है, इसकी वैल्यू जो है सिंपली अब आपके पास आ गया है, दिस वैल्यू हैज नाउ रिप्लेस्ड बाय e का पावर। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, अगर दिस इज देखें तो e का पावर माइनस 2 रूट एक्स इंटू e का पावर x माइनस 2 माइनस दिस इज y बाई रूट एक्स, ठीक है। तो dy बाई dx का ये वैल्यूज निकल के ये ओके। सो अगर आप इसको चेंज करते हैं तो अब आपका ये बन जाता है dy बाई dx, ओके, प्लस y, इस चीज को हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू e रेज़ द पावर माइनस 2 रूट एक्स e का पावर x माइनस 2, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इफ यू रिमेंबर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे ये चीज हमारे पास आ गया है कि dy बाई dx प्लस y 1 अपॉन रूट x इज इक्वल टू e रेज़ द पावर, e रेज़ द पावर कितना है, e रेज़ द पावर है माइनस 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स एंड e का पावर x माइनस 2, ओके, यही चीज है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ द पावर, सिंपली यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता था 1 अपॉन रूट एक्स dx। सो दिस इज e रेज़ द पावर, x का वैल्यू जो है आपका है माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1। सो दिस इज e रेज़ द पावर 2 टाइम्स रूट एक्स। वाह, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, वी राइट इट इज y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस, ओके। इंटीग्रेशंस में हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, दिस से e रेज़ द पावर माइनस 2 रूट एक्स e का पावर x माइनस 2 dx, ओके। अब ये इंटीग्रेशन प्लस हम कांस्टेंट c निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ द पावर, दिस इज 2 रूट x, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e 2 रूट x
इंटू ई पर माइनस 2 रूट एक्स ई का पावर x माइनस 2 इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट सी। अच्छा, सो ये देखो ये चीज गायब हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन ये पार्ट अब आपका गायब हो गया। सो ये गायब होने से क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया आपका y इंटू ई रेज़ द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज़ द पावर x माइनस 2 dx प्लस सम कांस्टेंट c। सो इस तरह से ये चीज निकल कर आ गया कि y इज इक्वल टू, या अदर ऐसे रहने दीजिए, y इज इक्वल टू क्यों, y इसको y मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़ द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन इतना ही हो गया प्लस सम कांस्टेंट c। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था कि y 0 इज इक्वल टू, आई थिंक 0 दिया हुआ था, ये कितना दिया था, इस y0 इज इक्वल टू 0, y1 निकालना था। y0 इज इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू 0 पुट करो तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इससे क्या निकल कर आएगा, इसे निकल कर आएगा दिस इज 0 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़ द पावर 0, ई रेज़ द पावर 0 इज नथिंग बट 1 प्लस ई रेज़ द पावर नॉट प्लस दिस इज बट आपका यहाँ पे दिस इज दिस इंप्लाइज दैट 0 multiplied by e raised to the power 0 is equal to e raised to the power minus 2 plus c। इस तरह से c वैल्यू इज इक्वल टू माइनस e का पावर माइनस 2। ओके, यहाँ पे दिस इज 0 हो गया है, c का वैल्यू ये निकल कर आया, तो c की जगह पे ये चीज रख दीजिए, c की जगह पे सिंपली आप पुट कर दीजिए माइनस e का पावर माइनस 2। अब आपसे पूछा जाता है कि e का x का वैल्यू 1 रखने पे y की क्या वैल्यू आएगी। तो अब आप देखो कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करो, y1 का वैल्यूज निकल जाएगा। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 क्या निकल कर आएगा, y1 इंटू ई रेज़ द पावर, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो e स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 एंड माइनस ई रेज़ द पावर माइनस 2, ये निकल कर आया। सो इस तरह से y1 इज इक्वल टू, ये भी यहाँ पे आके भाग लगने वाला है, e का पावर माइनस 3 माइनस e का पावर माइनस 4। सो ये नीचे बेसिकली आ गया e का पावर 4 और यहाँ पे हो गया e माइनस 1। सो ये आंसर हो जाएगा मेरा। सो बेसिकली हमारे पास आंसर निकल कर आया कि y1 इज इक्वल टू e माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज़ टू द पावर 4। सो दिस इज योर ऑप्शन, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये हमारा लिमिट से था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x प्लस log this माइनस दिस डिवाइडेड x इज 2/5 एंड लिमिट दिस। अब इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 सही है, 2 सही है, इस टाइप के ऑप्शंस आपके पास थे जो है। सो बेसिकली अब हम लोग जरा पहले वाले पे चलते हैं। पहले वाले पे क्या है कि ये देखना है कि ये लिमिट जो है हमारा 2/5 आता है कि नहीं आता है। ओके, दिस लिमिट 2/5 आता है कि नहीं आता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो tan इनवर्स का एक्सपेंशन कर दो, ये लॉग का भी एक्सपेंशन कर दो, या फिर एल हॉस्पिटल रूल्स ले लो। तो अभी हम लोग लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या चीज है कि लेफ्ट साइड में हमारे पास है tan इनवर्स x। ओके, tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे है ये लॉग है, ये रूट है, तो बेसिकली हाफ बाहर चला गया। दिस इज लॉग 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एक्स और दिस इज माइनस 2x डिवाइडेड बाई x का पावर 5। एल हॉस्पिटल रूल्स में क्या होता था, हम लोग ऊपर नीचे जो है ना डिफरेंशिएशन कर देते थे। यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अभी हम लोग है using L Hospital's rule, using L Hospital rule, ठीक है। L Hospital rule में हम लोग क्या करते थे, ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन तब तक करते थे जब तक कि हमारा लिमिट नहीं निकल जाता था। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स
यहाँ हो गया, ये भी हो गया प्लस 1/1 माइनस एक्स, बेसिकली 1/1 माइनस एक्स और ये माइनस साइन किया, देन इट इज -2 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4, 5x का पावर 4। अभी भी हमारा लिमिट जो है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। सो देखते हैं इसको क्या आ सकता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये 1/2 है, ये बेसिकली देश और देश जाएगा तो x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आई थिंक 1/, ये हो गया हमारा, दिस इज यहाँ और यहाँ सिर्फ 2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट, देन इट इज -2 हियर डिवाइडेड बाई 5x का पावर 4। सो ये अब आपके पास हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। जब हम लोग इसको एलसीएम वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 5x का पावर 4, यहाँ पे है, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 4, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास जो है, ये किसे कैंसिल और फिर ये कैंसिल हुआ, 2 बच गया था। सो 2 माइनस 2 दिस, ओके, सो ये बच गया माइनस दिस 2x का पावर 4, सो ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जब रखते हैं, सो दिस इज 2/5, ओके, दिस इज करेक्ट, ये सही है, ये 2/5 आ गया। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस थिंग, दिस थिंग में आप देखो कि ये जो नीचे वाला है, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, और ऊपर में क्या है, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो इसका लिमिट क्या हो जाता था, इसका लिमिट होता था e पर, ये जो टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है तो दिस इज x माइनस 1, और ये जो है टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, तो इसको जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे 1 माइनस एक्स, और अब यहाँ लेते थे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। सो ये 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस ये कट के ये कटेगा, लेकिन -1 आ जाएगा, सो दिस इज e का पावर -2, तो ये हो गया नॉट, दिस इज रॉन्ग, ये e का पावर -2 आ रहा है। सो इसका मतलब ओनली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, only statement 1 is correct, okay, so simply एक ही यही करेक्ट है, ये वाला गलत है, राइट। चलिए फिर आगे एक सवाल देखते हैं। अच्छा, बड़ा ही अच्छा सवाल है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस क्या होगा। तो बेसिकली ऊपर में क्या है, ये है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड x माइनस 2 को t मान लिया जाए, ठीक है, मॉड x माइनस 2 इज नथिंग बट t, लेट ऐसा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज t माइनस 2 एंड t प्लस 2 t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। सो ये फैक्टराइज कर दिया हमने, सो यहां से t इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू 1 आया, और t क्या है भाई, t तो ये है मॉड x, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, सो अगर ये पॉजिटिव है तो ये चीज तो होगा नहीं, ये चीज नॉट एक्सेप्टेबल, तो सिंपली यही हो सकता है, दिस इज t। सो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इसलिए x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस -1, इसलिए x इज इक्वल टू एक 3 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ का तो रूट निकल गया, ठीक है। अब आप आ जाइए इस पर, ठीक है, इनके रूट निकालने के लिए अब क्या है, बीच में यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है। अब ये मॉडुलस हटाने के लिए हम लोग को 2 पार्ट में सोचना पड़ेगा। 2 पार्ट में क्या सोचना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 3, x लेस देन 3, ठीक है। x अगर 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये सिंपली x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x और 6 माइनस 5 दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और 1 जो है आपको 3 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये वाला सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा, ओके। सो अब चलिए इस पे चलते हैं, x लेस देन 3,
सो x लेस देन 3 में ये चीज निगेटिव है तो हम लोग x स्क्वायर माइनस ये एक माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया. दिस इज 2 टाइम्स x माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0. ओके, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज बी स्क्वायर 4 4ac 48 48 बाई 2. सो दिस इज माइनस 1 प्लस माइनस दिस भाग दिया और यहां से निकल कर आया 16 चौका 16 3 48 4. ओके, सो दिस इज 2 रूट 3. ओके, दिस इज 16 3 48 तो 16 का 4 बाहर आया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रूट 3. सो माइनस 1 प्लस 1. अच्छा, ये चीज अब आप सोच सकते हो कि 2 रूट 3 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 रूट 3, क्या ये दोनों चीज 3 से छोटा है? 2 रूट 3 का मतलब 1.73 तो 17 में 3.4 माइनस 1. यस, ये दोनों ही इससे छोटा है, इसका मतलब कि ये रूट सही है. सो ये केस हमारा होगा दिस वन. ठीक है, तो इसके केस में अब हमें क्या चाहिए? अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया था कि स्क्वायर ऑफ द रूट्स. तो स्क्वायर ऑफ रूट्स, इसके रूट्स का तो हमें पता है ये 3 है और 1 है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, अब इसका रूट्स ये है. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, मतलब दोनों रूट्स को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, या अगर हम लोग यहां से भी निकाल सकते थे कि रूट्स अगर अल्फा प्लस बीटा थे तो हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ले लेना चाहिए था. तो ये हो गया 3 के 9 1 10 प्लस ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा. So this is equal to 10 plus alpha plus beta. यहाँ पे alpha plus beta is minus b by a, that is minus 2 का whole square हो गया, that is 4 minus 2 times alpha beta. Alpha beta is nothing but c by a, that is minus 11. तो ये हो गया 11 में 22 4 26 10 36. So this answer is 36. So इस क्वेश्चन का आंसर है अपना, आंसर is 36. 36 आंसर है. ओके, सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जेई में जो आज पूछा गया है 8 अप्रैल को. अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस, इसके लास्ट 2 डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा? सो ये है क्वेश्चन 1919 रेज द पावर 1919. ठीक है, सो बेसिकली इसको व्हाट यू कैन राइट, इसको आप लिख सकते हैं 1920 प्लस माइनस 1 रेज द पावर 1919. ठीक है, सो अब क्या होगा, जब इसका एक्सपेंशन तोड़ेंगे तो ये 1919 है, तो इसमें जब आप तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे टोटल 1920 टर्म्स होंगे. पहला टर्म क्या होगा 1919 C0. ठीक है, जैसे आप लिखते थे ना कि एन सी, आप एक्सपेंशन करते थे कि 1 माइनस एक्स, या अगर आप ऐसा कीजिए कि 1 प्लस एक्स का पावर अगर आप लेते थे n, तो आप क्या लिखते थे nc0 प्लस nc1 x प्लस ऐसे 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 करते थे, nc2 x स्क्वायर, ऐसे लास्ट में ncn x का पावर n, ऐसा लिखते थे हम लोग. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 19C0, पहला टर्म मेरा ये है. सो ये पहला टर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म हमारे पास NC0, दिस इज 1920 का पावर ये हो जाएगा, दिस इज 1919 इंटू माइनस 1 का पावर 0 प्लस 1919 C1 1920 का पावर इसमें से घटा देंगे 1918 एंड माइनस 1 का पावर 1 प्लस डॉट 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 डॉट. जरा लास्ट के 3 टर्म लिखने की कोशिश कीजिए, वहीं से आपको आंसर मिलने वाला है. सो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म हो जाएगा 1919 ओके. और ये जो 1920 है, 1920 का पावर 0 माइनस 1 का पावर ये वाला टर्म आ जाएगा 1919. उससे पहले वाला एक टर्म हो जाएगा 1919 C
1918 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1920 का पावर, इसका डिफरेंस 1 और -1 की पावर जो है ये 1918 और प्लस एक और टर्म यहाँ होगा। अब आप देखो ये जितने भी टर्म होंगे ना, इस टर्म में देखिए यहाँ पे 0 है तो 1900 ये 1920 ये तो ये बहुत लंबा 0000 होगा, सब जगह यहाँ पे 00। लास्ट के दो टर्म को देखिए, ये वैल्यू तो सिंपली आपके पास -1 हो गया, ये हमारा पॉजिटिव में है और ये लास्ट टर्म कितना होगा, तो लास्ट टर्म अगर आप सिंपली लास्ट टर्म पे ध्यान देंगे ना तो लास्ट टर्म आपके पास देखो ये जितने भी टर्म है ये वाले, ये जितने भी टर्म है यहां तक, ये सब जब आप जोड़ घटाव करेंगे तो बहुत करके 0 इस टाइप का बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, क्योंकि यहाँ देखो ये है लास्ट के दो टर्म में यहाँ पे वो जीरोस नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है वो देखिए, या अगर आ भी रहे हैं तो वो क्या है, ये देखिए ये 1919 C 18 का मतलब हो गया सिंपली 1919, राइट, और ये है मल्टीप्लाइड बाई 1920, ठीक है, और यहाँ पे दिस टर्म इज -1। अब यहाँ पे जरा अगर ध्यान से देखो तो अब आपका ये डिसाइडिंग फैक्टर है, ये चीज और ये चीज डिसाइडिंग फैक्टर है। यहाँ तो बहुत सारे लास्ट में 0000 पड़े हुए थे, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो लास्ट का टर्म होगा वो होगा ये 9 और ये 20, ठीक है। सो 9 और ये 20 को जब आप गुना करेंगे तो 0 और 9 18, लास्ट में आने वाला है 80 में से 1 ये घट जाएगा, तो 80 में से 1 घटेगा तो 79, यानी कि ये जो नंबर होगा ना, ये नंबर होगा दिस विल बी वेरी लार्ज नंबर, लास्ट में 79 आने वाला है। तो ये 79 है लास्ट का दो डिजिट, तो लास्ट के दो डिजिट इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो 9 7 63, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट टू डिजिट विल बी 63। दिस विल बी आवर आंसर 63। ओके, सो इसमें घबराना नहीं है, इसमें सिंपली क्या करना है, इसको -1 करके एक्सपेंड करना है एंड लास्ट टू टर्म्स से की मदद से यू कैन फाइंड के हमारा लास्ट टू डिजिट क्या होने वाला है, और लास्ट टू डिजिट का वहां पे प्रोडक्ट पूछा गया है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। अच्छा ये देखिए 1/1 का पावर 4, 1/2 का पावर 4, दिस इज अप टू इंफिनिटी इज दिस मच, 1/this इज अल्फा, दिस मच इज बीटा। सो बेसिकली मैं अब पूछा गया है हम लोग से कि अल्फा बाई बीटा क्या होगा, ठीक है, अल्फा बाई बीटा। अगर आप सही से देखो सो दिस टर्म दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा। ओके, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये चीज आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। और इस टर्म में एक बड़ा खासियत है, क्या है ना, ये 2 4 6 ऐसे करके है, तो 1/2 का पावर 4 कॉमन निकालो तो यहां बच जाएगा 1/1 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 4 प्लस 1/6 का 6 है तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 का पावर 4 प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी एंड दिस इज नथिंग बट योर बीटा। ओके, बीटा तो यहाँ दिया हुआ है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 2 दूनी 4 दूनी 8 16, 1/16, और ये टर्म जो आप देख रहे हो ना, दिस टर्म इज नथिंग बट दिस वन, नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम लोग ने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू बीटा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16 बीटा, इसका मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू 15 बीटा, यानी कि अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू सिंपली 15 हो गया। सो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली आपको क्या करना था, सिंपली ये दिमाग लगाना था इस जगह पे कि ये देखो, इस फिगर को देखो, ये वाला ये वाला ये वाला, तो यहाँ पे 2 4 6 है, दो टाइप का चीज कॉमन खींचेंगे ना तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 का पावर बचेगा, या 3 का पावर बचेगा, इस टाइप से। ओके, सो ये दिस इज वेरी सिंपल, सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया यूज करना था, अदरवाइज दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन सॉल्व्ड बाय क्लास 10 स्टूडेंट्स। चलो ऐसा भी कुछ हल्का सवाल आना चाहिए। अब the number of rational terms in the binomial expansion of this, okay,
सो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करिएगा तो इसमें क्या आने वाला है, इसका अगर मान लीजिए कि rth टर्म अगर आप ले लेते हैं, लेट अस सी rth टर्म एक्सपेंशन में तो होगा, दिस इज सिंपली सिग्मा ऑफ टी आर हो जाएगा, आर विल बी 0 to 1016, ठीक है, 0 नहीं, आर आई कैन से आर विल बी 1 से लिखना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म से लिखना चाहिए, भले उसका कोफिशिएंट जो कुछ भी आए, सो वी शुड राइट आर इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते 10 का पावर 16 है, तो इतना टर्म, जैसे इतना टर्म क्या यू कैन से बिकॉज जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हो तो 3 टर्म आ जाता है, सो यू कैन से इट इज you just write here it is tr plus 1 and you start here r from 0, okay, तो हो जाएगा t1 t2 ऐसे करते करते, ओके फाइन। तो अब आप जरा यहाँ पे आ जाइए कि अगर हम लोग rth टर्म अगर निकालते थे या r प्लस 1th टर्म जो भी निकालते थे, तो rth टर्म लिखते थे 10 इतना 16 cr, ठीक है, r प्लस 1th टर्म ही ले लीजिए, सो दिस इज दिस मच cr, 5 रेज द पावर जो 1/2 है, इसमें यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 1016 माइनस आर, एंड यहाँ पे 7 का पावर जो 1/8 है उसका पावर ये नीचे वाला आर हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया 10 का पावर इतना, दिस इज सी आर, ये तो एक इंटीजर नंबर होगा ही होगा, दिस विल बी 5, एंड ये हो गया 1016 माइनस आर बाई 2, ओके, और देन इट इज योर 7 का पावर r बटा 8, राइट। अब देखो रेशनल टर्म होने के लिए क्या जरूरी है, रेशनल टर्म होने के लिए जरूरी है कि ये जो ऊपर में जो पावर्स आपको दिख रहे हैं ना r/2, दैट इज 1016 माइनस r/2 एंड योर r/8, ठीक है। ये जो पावर्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले पावर्स और ये जो दिख रहे हैं ना, ये नंबर्स आपके क्या होने चाहिए, ये नंबर शुड बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, दिस नंबर शुड बिलोंग्स टू इंटीजर, और वो भी फिलहाल अभी तो हम लोग कह रहे हैं क्योंकि ये 10 का पावर 16 है तो इट शुड बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड 0, ठीक है, तो उसमें निगेटिव इंटीजर्स नहीं लेना है। तो जरा देखा जाए कि क्या हो सकता था, जैसे हम लोगों ने इसको भाग देते अगर, तो ये होता आपको 5 का, दिस इज यहाँ पे सिंपली यू कैन से, जब इसको भाग देंगे हम लोग तो योर r शुड बी 8 टाइम्स इंटीजर्स होना चाहिए था, और यहाँ पे 106 माइनस r/2 ये भी हमारा इंटीजर्स होना चाहिए था। तो इंटीजर होने के लिए लेट्स सी r के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो r के वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं तो r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सो यहाँ पे r का जो है ना 8 के मल्टीपल में होना चाहिए था, तो यानी कि 1016 में आप 8 से भाग दीजिए, ठीक है। So 8 1 जा 8, this is 2, then 2 1 जा 2, 8 1 8 2 जा 16, then it is 5 6 8 7 जा, ओके, 8 7 56। सो 127 ऐसे r के जो वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मतलब r का वैल्यू जो है 8 के मल्टीपल्स के मतलब r का जो वैल्यू आएगा, सो वो हो जाएगा, इफ यू पुट 8 के टर्म में रखते हैं, 8 रखेंगे, r का वैल्यू 8 रखिए, 16 रखिए, 24 रखिए, ओके, व्हाट आई एम सेइंग के r के वैल्यूज अगर इस टाइप के होते, लेट्स सी, आ जाओ भाई, ओके, सी, अगर हमारे r के वैल्यूज जो है r would have been 8, 16, 24, 32, समथिंग लाइक दिस टाइप का नंबर्स होता, 1016,
और प्लस आर के वैल्यूज एक हम जीरो भी ले सकते हैं, ओके, यू कैन टेक इट जीरो भी ले लें, तो टोटल 127 प्लस 1, तो द नंबर्स ऑफ रेशनल टर्म्स इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशंस विल बी, योर आंसर शुड बिकम 128, ओके। क्यों? क्योंकि आर का वैल्यू जब जीरो रखिएगा ना, तो ये जो हमारा जो फर्स्ट टर्म था दिस इज समथिंग दिस जीरो, तो यहाँ जीरो रखने पे भी ये 1 हो जाएगा, ये जीरो रखेंगे तो ये कट के फिर ये रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। और आर के वैल्यू जो हमारे 8 के टर्म्स में है, तो आप सोचो यहाँ पे 8 रखेंगे, ये करते करते 8 रखेंगे, 16 रखेंगे, 32 रखेंगे, तभी भी ये 2 से कैंसिल हो रहा होगा। सो देयर इज नो इशू, एकदम सिंपली आंसर हो जाएगा योर 128, डेफिनेटली योर आंसर शुड बी 128। 127 ऐसे है आर का वैल्यू, और एक आर का वैल्यू जीरो ले लीजिए, ओके। ओके, देन एक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अब ये क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, से क्या क्वेश्चन है वो देखा जाए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस is 1/6. If lambda has two values, lambda 1 and lambda 2, then the radius of circle passing through this is. Okay, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इस सवाल को। सॉल्व करने के लिए हम लोग आइए देखते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है, राइट। सो ये मेरे दो लाइंस हैं, मान लीजिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1/√6 है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वही होता है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। एक ऐसा लाइन जो यहां पर भी परपेंडिकुलर हो, इस पे भी परपेंडिकुलर हो। तो ये जो लेंथ है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये कैसे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस। लाइंस का डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके पास? है 2 है, 3 है, 4 है, एंड दूसरा है 3 है, 4 है, 5 है। सो मान लीजिए ये जो लाइन जो परपेंडिकुलर वाला था, जिसकी लंबाई निकालनी थी, मान लीजिए कि इसका डायरेक्शन रेशियो जो है, डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए कि आपका ABC मान लीजिए, ठीक है। सो अगर ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो यहां के साथ क्या होगा? यहां के साथ हो जाएगा आपके पास 2A प्लस 3B प्लस 4C इज इक्वल टू 0, और इनके साथ हो जाएगा आपका ये चीज जो है 3A प्लस 4B प्लस 5C इज इक्वल टू 0, ठीक है। अरे हम लोग ने इसका डायरेक्शन रेशियो ABC मान लिया उस लाइन का, तो ये कितना हो जाएगा? फिर यहां से अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी सिंपली A अपॉन 3 × 15 माइनस 16, दिस इज -1 माइनस B अपॉन 2 × 10, 3 × 12 -2 इज इक्वल टू C अपॉन करेंगे तो 2 × 8 -9, दिस इज -1। यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो मुझे मिल गया -1, -2, -1, ओके। सो इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया। सो अगर इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? सो इसका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -1/2 × 4 5 6 √6 2/√6 -1/√6, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कोसाइन भी हमको मिल चुका है। अब हम लोग क्या करें, ये जो दोनों लाइन है, इसको फिर से देखिए, ये जो दोनों लाइन आपको दिए हुए थे, ये लाइन और ये लाइन जो आपके पास दिया हुआ है, इस लाइन पर एक पॉइंट है। वो पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है 1 2 3, x -1 y -2 z -3। तो 1 2 3 इस पे पॉइंट है, 1 2 3 एक ये पॉइंट है। इस पर एक पॉइंट है मेरा, इस पे एक पॉइंट है मेरा, इफ यू सी, इस पे पॉइंट है λ 3 4, इस पे पॉइंट है लैम्डा है 3 है और 4 है, ठीक है। तो ये लाइन को आप ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो वो वाला लाइन चाहिए था जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर हो, राइट। सो अब आप पूछेंगे कि ये जो है ये जो लाइन है, इसका तो डायरेक्शन कोसाइन मुझे पता है, आई नो द डायरेक्शन कोसाइन इसका अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हम लोगों ने निकाला था। ये वैल्यूज निकल कर आया था
-1/√6, 2/√6, दिस इज -1/√6। आई थिंक यही निकला था, यस यही निकल कर आया था। ओके सो अब आप पूछोगे कि ये जो परपेंडिकुलर है इसका, जिसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे हो, इसकी लंबाई कैसे निकलेगी? प्रोजेक्शन मेथड से। प्रोजेक्शन मेथड से क्या होगा? ये लेमडा माइनस वन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, लेमडा -1 मल्टीप्लाइड बाई दिस -1/√6, देन 3 minus 2 multiplied by 2/√6 plus 4 minus 3 multiplied by this is -1/√6 and इसका मॉडुलस, and इसका मॉडुलस सवाल में दिया है 1/√6। 1/√6 ये √6 कैंसिल। सो इस तरह से ये चीज क्या निकल कर आ गया मॉड के अंदर में, माइनस लेमडा प्लस 1, ये हो गया 3 में से 2 गया 1, दिस इज +2, और 4 में से 3 गया, दिस इज -1, मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया। मॉड के अंदर में माइनस लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 1, इसलिए माइनस लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू +-1, इसलिए लेमडा इज इक्वल टू 3 हो गया, और लेमडा इज इक्वल टू आपका 3 और 1 हो गया 1, यानी लेमडा के 2 वैल्यूज हो गए 3,1। ठीक है, सो ये हमने आपको निकाल दिया। अब आपके पास सवाल में क्या कहा गया था कि एक सर्कल है जो पास करता है 0 0 से, एंड लेमडा 1, लेमडा 2 दैट इज 3,1 से पास करता है, और 1,3 से पास करता है। तो बोला गया था कि इस का रेडियस क्या है। ओके, दिस इज हाउ मच इज दिस रेडियस। ठीक है, सो रेडियस निकालने के लिए आपको क्या कर सकते हो, आप देखो एक सर्कल का एक नॉर्मल इक्वेशन हम लोग लिख सकते थे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, लेकिन ये 0 0 से पास करता है, इसलिए c का वैल्यू 0 हो जाएगा, रहेगा नहीं। ये 3 1 से 1 3 से पास करता है, इसको सेटिस्फाई करा दो। 3 से पास करता है, 3 3 9 1 10 प्लस x की यहाँ पे 3 रखते हैं तो 6g + 2f = 0, एक इक्वेशन है ये होगा। 1 3 से पास करता है तो 10 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1 रखते हैं तो 2g + 6f = 0। ओके, इन दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्व करो, घटा दो इनको, घटाने से यहाँ पे हो जाएगा 4g, और यहां से घटाते हैं तो -4f = 0, दिस इंप्लाइज दैट f = g, और f = g = fg, यहाँ पे बराबर करते हैं तो ये हो जाता है बेसिकली 10/8, तो -10/8 दैट इज -5/4। ओके, सो अब आपके पास ये fg का वैल्यू और f का वैल्यू निकल गया है, तो रेडियस का फॉर्मूला लगा दिए, रेडियस इज इक्वल टू √f² + g² - c। सो यहां से ये हो जाएगा 5/4 √2, दिस विल बी योर आंसर। ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसने क्या किया कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को 2 डायमेंशन से जोड़ दिया है सवाल में। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सवाल लगा कि 3D को जहां पे हम लोग सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करते थे, उसने लेमडा का वैल्यूज निकाला। लेमडा को आपको पहले तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने आना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के बाद आपको पता होना चाहिए कि लेमडा के 2 वैल्यूज आने वाले हैं। मॉडुलस कांसेप्ट का यूज हुआ, अगेन जब मॉडुलस कांसेप्ट का यूज हुआ, फिर इस लेमडा को हमने सर्कल के इक्वेशन में डाल के सर्कल का रेडियस, यानी आपको सारे चीज के जो है ना चीजों का टेस्ट कर लिया गया कि भैया आपको 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने आता है कि नहीं आता है, मॉडुलस कांसेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है, सर्कल का इक्वेशंस पता है कि नहीं पता है, रेडियस निकालने आता है, ये सारे चीज एक क्वेश्चंस में। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहा ये। अब आपके पास ओके, एक ये सवाल आया है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a
मैट्रिक्स को पहले 3a से गुना कर दिया है और दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m, 3 रेज़ टू पावर m, देन m प्लस n का वैल्यू बताना है। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डिटर्मिनेंट, अभी तो लेफ्ट साइड को छोड़ दीजिए, राइट साइड पे आइए। अगर कहीं पे अगर ये बात लिखी हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, ठीक है। सो देखो बेसिकली ये सवाल में दिस विल बी इक्वल टू, अगर ये 3a है तो अब आप चलिए पहले 3a जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक है। और ये बेसिकली आपका जो है 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। सो बेसिकली 3 से गुना करने मतलब कि हर एक जगह 3 से गुना हो जाएगा, 3 बाहर भी खींचा जाएगा तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो इसका पहले तो ये हुआ, और अगेन अब क्या हुआ, ये एडजॉइंट की वजह से इसका ऑर्डर अगर n/n अगर है तो यहाँ पे n-1 आता है था, और फिर इस एडजॉइंट की वजह से अगेन इसका पावर जो है आपका n-1 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मॉडुलस डिटर्मिनेंट ऑफ 3a मैट्रिक्स एंड रेज द पावर n-1, n इज योर हाउ मच 3/3 है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। और अगेन व्हाट आई कैन से इज कि ये जो 3a जो आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के में यहाँ पे सब जगह 3 से गुना किया गया है, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब आप निकालेंगे तो 3 और 3, ये 3 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बिकम डिटर्मिनेंट का पावर 4 एंड हियर इट विल बी, यहाँ पे बाहर में जो आपको आने वाला है वो ये आने वाला है कि दिस इज 3 का पावर, यहाँ पे 3 का पावर 3 तो आने वाला ही था और ये 4 इसमें है, तो 3 का पावर 12 यहाँ पे आ गया, 3 का पावर 12 a, यहाँ पे 4 डिटर्मिनेंट का जो पावर है वो है आपको 4 है। अब यहाँ पे ओके, सो एक चीज तो कुछ समझ में आ रहा है लगभग, और अब m का मान निकालना है, तो आइए देखते हैं कि इसको अब आगे बेसिकली अब आपके पास क्या रहा, ये जो मैट्रिक्स है इसका सिंपली जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। सो आइए देखते हैं हाउ टू वी कैन सॉल्व दिस, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ओके आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तो बहुत कुछ समझ में आ चुका है कि ये मैट्रिक्स को, ये डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आइए दिस डिटर्मिनेंट के लिए a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 4 6 2 6 12 प्लस p प्लस 2p प्लस 3p and here it is 2 plus p plus q, 8 plus 3p plus 2q and 20 plus 6p plus 3q. So आप क्या करो इसमें, your C2, ये जो C2 है ना, C2 should be interchanged by C2 minus यहाँ पे C1 into p/2 करके देखिए, क्या कीजिए इसमें 2 से भाग दीजिए और p से गुना कीजिए। सो 2 से भाग दीजिए 1 होगा, p से गुना करेंगे ये चीज आएगा, ये ओके। सो दिस नाउ कन्वर्टेड टू 2 4 6 2 6 12 and this is 2 plus p plus q, 8 plus 3p plus 2q and 20 plus 6p plus 3q, ओके यही है। सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे p है, 3p है एंड 6p है यहाँ पे, ओके। सो कैन वी चेंज समथिंग लाइक दिस, योर C3 इंटरचेंज C3 इंटरचेंज C3 माइनस q/2 C1, q/2 C1 यानी q/2 से करके इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, ओके। और ये है हमारा P136 माइनस p/2 इंटू C2,
राइट। सो इस तरह से आप देखोगे ये हो जाएगा 2 4 6 2 6 12, दिस विल बिकम 2 8 एंड 20। ठीक है, q बाई 2 से गुना करके उसको यहाँ पे इससे गुना करके घटाएंगे ना, तो ये चीज गायब हो जाएगा, ये p वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा। सो वेरी गुड, बहुत आसानी से हम लोग आ गए। नाउ इट हैज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ योर pq। कोई बच्चा ऐसा कर जो है, अब इसको सॉल्व करना है तो ये सॉल्यूशन सिंपल है। दिस इज इक्वल टू C1 इंटरचेंज C1 माइनस C2, C2 इंटरचेंज C2 माइनस C3। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे दिस माइनस दिस कर देते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 12 माइनस 6, this minus this is 0, 6 minus 8 is minus 2, this is minus 8, this is 2 8 and 20। ओपन कर दीजिए 2 से, तो जस्ट ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, सो दिस विल बिकम 8। ओके, सो अब यहाँ आ जाओ, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 8 हो गई जी। 8 मतलब 2 का पावर 3। ओके, सो दिस फाइनली दिस कम्स आउट टू बी 3 का पावर 12, और ये 2 का पावर 3 है, 4 से कितना दिए तो 2 का पावर 12, और यहाँ पे क्या है m भी उतना ही आ गया, n भी उतना आ गया, कितना आ गया 12 12, तो m प्लस n इज इक्वल टू 24। दिस इज योर आंसर। फाइन, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब कौन सा है, आउट ऑफ 12 पॉइंट्स 5 आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, 12 पॉइंट्स है जिसमें 5 कोलिनियर है, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट्स कोलिनियर है। बाकी हमारे पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 3 3 6 3 3 6 और एक ये ले लो, तो 7 पॉइंट्स है, 1 2 3 3 6 1 7। तो अब हमारे पास 7 पॉइंट्स है और यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाना है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाना है तो ट्रायंगल के लिए तो 3 पॉइंट की जरूरत है, तो इसमें से कोई एक पॉइंट ले लीजिए, येलो वाले में से एक पॉइंट लेते हैं, तो 5 हो जाएगा 5C1 इंटू, यहां से कोई 2 पॉइंट ले लीजिए तो 7C2 प्लस वहां से 2 पॉइंट ले लो, 3 तो ले नहीं सकते हैं, तो वहां से 2 ले लो 5C2, इसमें से एक पॉइंट ले लो 7C1 प्लस वहां से तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन यहां से कोई भी 3 पॉइंट लेंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा 7C3। तो इसको जोड़ के देख लीजिए कितना हो जाएगा, दिस इज 5, दिस इज हो गया 7 इंटू 6 बटा 2, ये कितना हो गया 5C2 भी आपका 5 के बराबर होता है, 5 गुना 4 बटा 2 10 के बराबर होता है, सॉरी फैक्टोरियल 2 इंटू ये 7C1 7 और 7C3 7 गुना 6 गुना 5 7 गुना 6, 7C3 7 4 के बराबर भी होता है, तो 7 गुना 6 गुना 5 बटा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मतलब 24। तो आपको सॉरी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। ओके, सो इसको कैंसिल कराते हैं, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 4 से आपका 4 6 24 होता था ना, 4 और 4 3 24 खत्म हो गया। तो अब जोड़ो कितना होगा, 2 से कट के 3 हो गया, तो 7 का 21 पंचे 5 एकम 5 105, तो यहाँ हो गया जी, ये हो गया आपका 2 से कट के 2 हो गया, तो 5 दिन 10 70 यहाँ हो गया, 175 तो यहाँ आ गया, ये कितना हो जाएगा 7 पंचे 35 210। So this is number of triangles formed will be 210. So this is 210, ये हमारा आंसर आएगा, राइट। ठीक है, मूव करते हैं आगे। एरिया अंडर रीजन दिस। ओके, मैंने बोला था कि
इज ए देन 6a क्या होगा। ये है हमारा एरिया अंडर कर्व जो है, इसके इक्वेशंस हैं। तो इसमें देखो बेसिकली क्या है, एक तो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तीनों पार्ट को पहले अलग अलग करके ड्रॉ करते हैं तो देखिए क्या निकल कर आ सकता है। अगर इस पार्ट को ड्रॉ करते यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये था कि अगर ये x एक्सिस था तो मेरा ये वाला रीजन होता, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 ये रीजन होता अगर इसकी बात करते। यहाँ पे y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x की बात करते तो बेसिकली ये जो हमारा ग्राफ था इसमें इसके जो बाहर के पोर्शंस थे ये वाले पोर्शंस हो सकते थे, ठीक है। सो देखते रहिएगा कि अभी कैसे कैसे इधर का पोर्शन हो सकता था, ये हो सकता था, इसको देखते तो ये, और ये क्या है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 6। इसमें लाइन का खींचते हैं x0 y इज इक्वल टू x0 y is equal to 6. So this x0 y is equal to -6 ये वाला पॉइंट, और y0 then x is equal to 2 ये वाला पॉइंट। सो बेसिकली ये वाली लाइन हुई, और इस लाइन पर अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह से y ग्रेटर देन 3x प्लस 2। तो अगर जैसे y का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, y वैल्यू इज इक्वल टू रखते हैं तो हमको ये वाला रीजन, ओके, इस रीजन में। सो अब आप देख लो कि ये तीनों रीजन में कॉमन क्या होगा, ये और इस रीजन में हमें कॉमन क्या मिलने वाला है। तो अब तीनों ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं अब हम लोग कहाँ पे पहुंचते हैं। एक बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो कैसे एरिया अंडर कर्व आसानी से निकल जाएगा, ओके। अब आपके पास है x ये वाली लाइन, ओके। सो इसके ऊपर, इसके बाहर और इस रीजन में, सो दिस इज दिस वन, ये रीजन है, इसी का हमको एरिया निकालना है, ओके। सो ये एरिया अगर निकालना है, अगर इसको हम लोग a बोलते हैं तो आप सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए। तो खैर ये तो 0 0 है, ये पॉइंट भी हम लोग बता सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे आया था, दिस पॉइंट वाज 0, -6, 0, -6। ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट यानी कि ये लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 और इसको सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 3x का मतलब हो गया y स्क्वायर बाई 3 माइनस 6, यानी कि y स्क्वायर माइनस 3y, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली y को ये हो गया 6 है, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18, तो 6 दिन का 18 होता है, तो y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमें निकल कर आता है x की वैल्यू y स्क्वायर 3x की जगह पे हम लोगों ने 3x इज इक्वल y स्क्वायर बाई 3 रखा था, तो y इज इक्वल टू या तो 3 आ रहा है या -6 आ रहा है। सो -6 बेसिकली सॉल्व तो देखिए फिर से चेक कीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। इसको सॉल्व करना है मुझे, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 3x, तो 3x की जगह पे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 3x इंटू 3 था, तो y स्क्वायर बाई 3 हमने यहाँ पे लिख दिया -6। तो ये हो गया आपका y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 3 का 18, तो 6 माइनस 3 प्लस 6। सो y वैल्यू, ओके, सी y का वैल्यू -6 या 3 आ रहा है। सो व्हाट अबाउट योर x वैल्यू?
योर x की वैल्यूज निकाला जाए, ठीक है। चलिए y इज इक्वल टू -6 या 3 अभी लेके चलते हैं, तो माई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो y की जगह पे अगर हम -6 रख दें तो 36 इज इक्वल टू 9x। 9 से कट के ये 4 हो गया, तो x वैल्यू इज इक्वल टू 4 एक आ रहा है। और अगर 3 रखते हैं तो y वैल्यू 3 तो हमारा जा नहीं रहा है जी। x वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं, 3 y वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 3 के 9 इज इक्वल टू 9x। 9 से 9 कटा, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू ओके सी कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पर रखा था, दिस इज y स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 6 ये हो गया, तो हमारा बना ओके। तो सॉरी +3 माइनस 6 राइट, गुड ओके। क्योंकि यहाँ पे तो ये हो गया +6, ये हो गया -3। सो +6 पे y हमारा तो +6 तो होगा नहीं, तो y का वैल्यू हमारा -3 होगा। सो y का वैल्यू जैसे ही हमने ओके यहाँ पे आ जाइए, इसको मिटा देता हूँ ओके, ठीक है, यहाँ गलती हो रही थी। सो y का वैल्यू 6 तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव साइड में तो कट कर नहीं रहा है, तो y का वैल्यू -3 होगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे -3 हो गया, -3, और इसमें -3 यहाँ पे जब रख देंगे y की जगह पे 3 9 x की जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1, -3, ये चीज हो गया, ठीक है। सो ये एरिया जो मुझे निकालना है, ये एरिया मैं 2 पार्ट में निकाल सकता हूँ। एक पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, एक पार्ट तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, एक पार्ट दिस ट्रायंगल, और एक पार्ट जो है ये वाला कर्व वाला एरिया जो है हम निकाल देंगे। सो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, दिस रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा -3 या -6 है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 3 हो गया। सो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई बेस इज योर 1 प्लस। अब आपके पास आता है कि ये वाला एरिया कैसे निकालिएगा। तो इस वाले एरिया के लिए आपको क्या करना चाहिए, इधर का चीज इसको भी थोड़ा मिटा देता हूं, ये आपने समझ लिया था ओके। सो ये हमारा एरिया निकल कर आएगा, इंटीग्रेशन से निकल कर आएगा। कैसा आएगा, इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये dx वाला स्ट्रिप्स ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला स्ट्रिप्स लेते हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा y मल्टीप्लाइड बाई dx, और x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। सो ये हो गया हमारा बेसिकली y हो गया हमारे पास 0 से 1 ओके। ये कर्व वाला हमको y लेना पड़ेगा, तो y विल बी इक्वल टू 3√x ओके। सो दिस इज नथिंग बट 3x का पावर हाफ, तो ये 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 ओके। y इज इक्वल टू दिस, तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू 0 से 1 तक। तो 0 से ये 1 यहाँ पे गया, तो ये हो गया बेसिकली मेरा दिस इज 2, ये 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे जब 1 रखते हैं तो दिस इज 1 माइनस 0, दिस इज सिंपली 2। सो ये आ गया मेरे पास 2, तो ये हो गया 3/2, 2 दूनी 4, 4 3, ये एरिया मेरा हो गया 3 से 3√x, और x की लिमिट हमारी हो गई जो है 0 से लेके 1 तक ओके। x वैल्यू तो यही है मेरा, और दिस इज बेसिकली जो है हमारा यहाँ पे ये वाला एरिया जो हुआ, सॉरी ये हमको y dx नहीं है बल्कि ये x dy है ओके। ये इंटीग्रेशन गलत हो गए हैं, तो
ये इंटीग्रेशन गलत हो गया है। दिस एरिया विल बी सिंपली इंटीग्रेशंस दिस x dy, ओके। और y की जो वैल्यू बदलेगी, y हमारा यहाँ पे जो है -3 है, ठीक है। ये y का वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते y वैल्यू इज बिकम 0 से या -3 से 0 कहिए या 0 से 3 कहिए, जो भी -3 से 0 कहिए, और इसको हम लोग मॉडुलस के अंदर में फिलहाल रखेंगे ताकि जो है जो भी वैल्यू आए वो पॉजिटिव निकल कर आ जाए। सो ओके, दिस इज इक्वल टू 3/2 एंड दिस इज मॉड के अंदर में -3 से 0 x dy, ठीक है। तो x है और x की वैल्यू हमारी हो जाएगी वहां पे y² 9 एंड देन dy, ठीक है। सो दिस इज 3/2, मॉडुलस के अंदर में हम लोग इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस मॉडुलस के अंदर में है मेरा दिस इज y³ 9 एंड दिस वैल्यू विल बी -3 से 0। सो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 के 9 3 का 27, ठीक है। तो 27 में 9 से भाग दिया 3, सो दिस इज 3/2 प्लस 3, सो 3 दूनी 6 3 9/2 निकल कर आ रहा है। सो एरिया जो हमारा निकल कर आया वो 9/2 निकल कर आ रहा है, और हमको निकालना है 6a। तो 6a का मतलब हो गया 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, सो 2 तिहाई 6। एक बार और चेक कर लेते हैं, y³ और ओके, सो y³ एक और 3 यहाँ पे आएगा। सो बेसिकली ये 3 नहीं बल्कि ये 1 हो जाएगा जी, तो ये हो गया 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 5/2, तो यहाँ हो गया 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 2 3 15। ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा, दिस आंसर विल बी इक्वल टू 15, राइट। और देन अब तक जो सवाल हमारे पास आए थे उसका हमने आपको सॉल्यूशन कर दिया है। यहाँ पे इसका भी आंसर 15 आ गया है, और इस तरह से हमने आपको लगभग जितने भी क्वेश्चंस अब तक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले थे लोग स्टूडेंट्स वगैरह से पूछ के, तो उन सब के सॉल्यूशंस आपको करके दिखा दिया है। तो अभी बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे जो है अगर आपको क्वेश्चंस अगर हमें मिलते हैं तो फिर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं।